मराठी विवाद में राज ठाकरे ने कल एक स्टेटमेंट दिया जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान का काउंटर था। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था जब पहली बार ये मार पिटाई वाला अभी प्रकरण शुरू हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हो, बहुत बड़ा आदमी समझते हो, राज ठाकरे के लिए बोल रहे थे, तो आ जाओ यहां पर यूपी बिहार में आ जाओ, पटक पटक के मारेंगे। अब ये कल इसका उत्तर दिया राज ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि निशिकांत मुंबई आ जाओ और हम तुम्हें समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। तो मतलब अब ये मराठी की लड़ाई सीधी धमकियों पर आ गई। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। एक कह रहा है पटक पटक के मारेंगे, दूसरा कह रहा है डुबो डुबो के मारेंगे। खैर, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे कहीं विवाद हो और ये ना बोले, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो अब ये राज ठाकरे पे बोले। उद्धव और राज ठाकरे पर नीतीश राणे ने कहा कि ये ठाकरे ब्रदर्स क्या कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठाकरे बंधु मराठी हिंदी पर लोगों को बांट रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि ये मदरसे बंद करा देने? मदरसों में क्या मराठी सिखाई जाती है? तो जाओ, हिम्मत है तो जाओ मदरसे बंद करके दिखाओ। जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। देखिए, हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार। समीर जी बताइए, अब क्या पटक पटक के मारेंगे, डुबो डुबो के मारेंगे, कह रहा है जाके मदरसा बंद कराओ। देखिए, राज ठाकरे तो इसी तरह का भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, इतने फ्रिक्वेंटली भाषण उनके कभी हुए नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक भाषण के बाद वो लंबा समय का ब्रेक लेते हैं। लेकिन अभी जब उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने एक साझा रैली में भाषण दिया, उसके तुरंत बाद उनका दूसरा भाषण है। मतलब ये तय है कि अब वो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ा रोल भूमिका अपनी देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, या फिर वो मराठी मुद्दे को लेकर गूंज रहे हैं। देखिए, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से वो निंदनीय बयान था। इस तरीके से बयान देना नहीं चाहिए, और राज ठाकरे ने भी इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, राज ठाकरे ने बयान दिया, निशिकांत दुबे ने बयान दिया। अब कल मनसे के एक नेता का आ गया कि निशिकांत दुबे नहीं आएंगे तो मुंबई के अंदर जितने दुबे हैं हम उनको निशिकांत दुबे समझ लेंगे। कौन बोला? एक मनसे के नेता ने बोला कि दुबे तो नहीं आएगा, लेकिन बंबई में जितने दुबे हैं हम उनको निशिकांत दुबे का वंशज समझ लेंगे। तो इस तरीके से दो बड़े नेताओं की बयानबाजी से गरीब आदमी जो बंबई में अपनी नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, वो इस तरीके से मारपीट में आ जाता है। कल ही एक मारवाड़ी व्यक्ति को फिर पिटाई की गई है मनसे की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ये देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनवाई के लिए लिया है।
एक वकील गए हैं कि भाई इस तरीके से जो मारपीट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुनवाई अब होने वाली है कि भाई जिस तरीके से भाषा के नाम पर मारपीट उत्तर भारतीय लोगों के साथ हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कुछ मराठी है, देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरीके से बयानबाजी करना, राज ठाकरे के ऊपर केस जरूर होना चाहिए। भी एक हद से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए सर। नहीं, बयानबाजी में सिर्फ धमकी है, उसे बयानबाजी नहीं है। वो कह रहे हैं मारो, वीडियो मत बनाओ, आप सीधे कह रहे हो कि आप पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। हमें लगता है कि अच्छा अब खत्म हो गया, फिर एक नई किस्त जारी हो जाती है इन ऐसे बयानों की। अब ये कि साहब वो जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी सुई अटकी हुई है इस बात पर कि मुसलमान से बुलवा के दिखा दो। अब मदरसे पे आ गए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निशिकांत दुबे के साथ साथ तो खैर राणे साहब के बारे में अभी नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ निशिकांत दुबे का ये कह सकता हूं कि हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, चाहे वो सीजीआई का ऊपर कमेंट्स थे, संजीव खन्ना के ऊपर, या फिर फॉर्मर सीईसी कुरैशी के ऊपर थे, या उनकी फेक डिग्री के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं हमेशा से वो रहे हैं फेक डिग्री एलिगेशंस के ऊपर। अच्छा, लेकिन साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सौरभ जी, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम के मेंबर हैं और निशिकांत दुबे, और इसका एक फंक्शन है होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस दैट दे अलाइन विद नेशनल इंटरेस्ट। और मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, जो राज ठाकरे ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि आप कोई मारिए लेकिन वीडियो ना बनाइए, तो कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसके खिलाफ जाता है, जो कहता है कि यूनिटी और इंटेग्रिटी और जो इस तरह के कोई लैंग्वेज या कोई इशू पे अगर कोई इश्यूज उठाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, चाहे सो मोतो भी एक्शन लिया जा सकता है। और वो बहुत सीरियस है, यहां तक कि वहां बात होती है कि 7 साल से लेके लाइफ की भी, अगर डिपेंडिंग ऑन कितना सीरियस इशू है। और कहीं ना कहीं ये कहें तो राज ठाकरे जब आप कहते हैं कि वो स्ट्रीट्स को रूल करते हैं, ये उनकी बात है, लेकिन ये बात क्या सही है कि अगर आप एक देश का लॉ ब्रेक कर रहे हो, जो सेक्शन 152 के अंदर आता है, जो पहले अलग गिना जाता था सेडिशन के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, और ऊपर से ये बयानबाजी होती है, तो आप सोसाइटी को बांट रहे हैं लैंग्वेज, धर्म और इसके अलावा क्या, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये नीतीश राणे साहब से एक बात कहनी है कि अगर मदरसों में आपको मालूम है हिंदुओं को कैसे खत्म करना ये सिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, तो आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, राज ठाकरे क्यों बंद करेंगे? आप बंद करो मदरसे और जाओ जाकर के बोलो देवेंद्र फडणवीस को ये इस मदरसे में ऐसा ऐसा आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, बंद करवा दो उनको। तो सौरभ जी, एक लाइन कहना चाहता हूँ कि निशिकांत जी ने तो राज ठाकरे को पटक कर मारेंगे, न राज ठाकरे निशिकांत दुबे को डुबो कर मारेंगे, लेकिन उनके बहाने से जो है ना, महाराष्ट्र में भी यूपी वाले लोग पिटेंगे और यूपी में भी हो सकता है कुछ मराठियों की पिटाई हो जाए। असली परेशानी वो है, वो दोनों तो नहीं पीटने वाले एक दूसरे को, ये मैं पक्का बता सकता हूँ आपको। ठीक। अच्छा सर, अब एक बात, जो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर के हवा देने में कोई पीछे नहीं है। अब वहां क्या पका, क्या बात हुई, सब जानना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर नहीं बोले, लेकिन उद्धव ठाकरे बोले। देवेंद्र फडणवीस ने हाउस में उद्धव ठाकरे को कहा था कि आप अगर इधर आना चाहते हो तो फिर हम कुछ सोचें। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा ये मजाक की बात थी। फिर ये मीटिंग हो गई जिसमें दोनों लोग मिले, उसमें आदित्य ठाकरे भी थे। इसके बारे में उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि आप बताइए साहब अंदर बात क्या हुई आपकी देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम आपको? ये अंदर की बात है। सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो। गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो, कुछ अच्छे लोग ले लो। मतलब मैं नहीं, बाहर काही जो है हो। बघा, मी आता तुमच्याकडे येण्याच्या आधी प्रिंट मीडियाशी बोललो आणि चड्डी बनियन गँगचा उल्लेख केला। आता चड्डी बनियन म्हटल्यानंतर एक जाहिरात आहे, ये अंदर की बात है। उन्होंने कहा एक ऐड आता था पहले चड्डी बनियान का, उसकी टैगलाइन थी ये अंदर की बात है। तो सवाल पूछा गया कि क्या बात हुई देवेंद्र फडणवीस से, उसका जवाब उन्होंने दिया। खबर है तो कोई बताइए समीर जी, इसमें क्या बात हुई होगी इनकी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चा है, और एकनाथ शिंदे सबसे ज्यादा परेशान है कि भाई दोनों बैठे हैं उसके अंदर और एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया, और आदित्य ठाकरे थे और बाहर आकर ना देवेंद्र फडणवीस उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि ठीक है कि राम शिंदे के साथ वो बैठक कक्ष में बैठक हुई थी कि विधान परिषद का अगला नेता किसको बनाना है को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पासा फेंका था कि आपको अगर आना होगा तो हम सोच सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के पासे पर प्रस्ताव पर
उद्धव ठाकरे विचार कर रहे होंगे कि बीएमसी चुनाव में अगर कुछ नहीं हुआ तो देखेंगे कि बीएमसी चुनाव के बाद अगर बहुमत के साथ अगर महापौर बनाने की स्थिति आती है तो बीजेपी के साथ मिलकर हम अपना मेयर बना देंगे, या बीजेपी और हम मिलकर बीएमसी में आपको लगता है ऐसी संभावनाएं बाकी बिल्कुल हो सकती है, बीएमसी में बिल्कुल हो सकता है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर आएंगे तो एक ताकत तो बनेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या ऐसा अगर आता है कि किसी को बहुमत नहीं मिलता तो बीजेपी और उद्धव मिलकर फिर बना सकते कल हैं। हमने बात की थी इसी मीटिंग के बारे में, तो आप लोगों ने कहा था कि ये एकनाथ शिंदे को भी देवेंद्र फडणवीस का संदेश है कि भाई तुम मुझे बहुत हैरान मत करो, आप भी आराम से रहो, मुझे भी आराम से रहने दो। लेकिन आपको इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब ये हाउस में बोला तो एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में क्या बोला, हाउस के अंदर ही, विधानसभा के अंदर ही उन्होंने कि भाई बात हद से ज्यादा ना चली जाए, तो उन्होंने याद दिलाया कि ये उद्धव ठाकरे, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने धोखा दिया था। जब चुनाव के नतीजे आए, जब उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 50-60 बार फोन किया उद्धव ठाकरे को, इन्होंने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा भाई गलती से भी कहीं दोनों की बात ना बन जाए, मैं पहले बीच में कुछ कर दूं। नहीं, देखिए, जहां एकनाथ शिंदे चले गए हैं ना, उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो किसी दिन उद्धव ठाकरे के चरणों में नतमस्तक हो, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्या है, वो किसी भी दिन एक बराबर पर मिलेंगे और कहेंगे कि हम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त हैं। देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि हम तो बाला साहब के चरणों में बैठ जाते थे और हमारा तो उद्धव के साथ इस तरह का रिश्ता है, आदित्य तो घर का बच्चा है, ये वो कह सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का रिश्ता दूसरा, और एकनाथ शिंदे जितनी लड़ाई लड़के गए हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है लौट के आना, तो वो नहीं होने वाला है। और एक बड़ा अच्छा सा वीडियो आजकल वायरल है ना कि देवेंद्र फडणवीस तो उद्धव ठाकरे आते हैं तो उनसे बड़े अच्छे से मिलते हैं और एकनाथ शिंदे का हाथ तो उठ जाता है, लेकिन फिर वो चश्मा ठीक करने लगते हैं उद्धव ठाकरे से। मतलब मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, चश्मा ठीक करने लगते हैं। तो इतनी कड़वाहट और इतनी मुश्किल। वो तो आपने देखा नहीं, कुर्सी के बैठने के लिए क्या हुआ उसमें। लेकिन उद्धव जी ने एक बहुत बारीक बात कही, आपने देखा था वो मजाक करते करते उन्होंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे लोगों को भी ले लो, फिर उनका नहीं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। अरे एक इशू यहाँ पर धर्मांतरण के मुद्दे पर जो देवेंद्र फडणवीस ने बातें कही हैं उससे भी है।